मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। शाओन पूछता है कि जो पीक लेवल तक पहुंच जाने की 10th लेवल की पिल को बना सकते हैं। तो बताते हैं कि शाओन ऐसा आज तक उनकी किंवदंतियों में लिखा गया कि पीक लेवल होता है, लेकिन आज तक कभी भी कोई पीक लेवल का तुम कह सकते हो पिल रिफाइनर यहाँ पे कभी भी आया ही नहीं है, ना ही कभी हमने इसको देखा है, तो ना ही इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी है। बस हमें मतलब कि हाई लेवल तक की थोड़ी बहुत ही जानकारी है, जिसके बारे में हमें तुम्हें बता दिया। देखा जाए तो तुम्हारी सोल को देख के लगता है कि तुम बहुत जल्दी इस टाइम पे मिडिल लेवल में आने वाली है, यानी कि सोल लेवल तक आने वाली हो। तो शाओन कहता है तो मेरी सोल का एवोल्यूशन होने वाला है। तो पूछता क्या है सोल का एवोल्यूशन करने के लिए क्या कोई टेक्निक होती है। तो बताते कि हाँ, पहला जमाना हुआ करता था, उस टाइम पे सोल को एवोल्यूशन करने वाली कोई टेक्निक्स हुआ करती थी। तो वो आगे बताते हैं हाँ शाओन, ये पहले मतलब कि पहले जमाने में हुआ करते थे कि सोल को किस तरह से ट्रेन किया जाए। लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो ऐसी जो दुर्लभ चीजें होती हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अभी के टाइम पे द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें मतलब कि खुद से ही अपनी सोल को ट्रेन करना होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी सोल्स को भी ब्रेक थ्रू करवा सके पहले टाइम पे। लेकिन देखा जाए तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि सोल पावर के ऊपर बेस होती है, जिनको तो अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उनको उन टेक्निक्स को बना सकते हो, लेकिन अपनी सोल को ब्रेक थ्रू करवाने का ऐसी टेक्निक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सुन के शान शौक हो जाता है। तो वो कहता है कि ऐसी कहाँ पे मिल सकती होंगी। तो बताते शायद से जो होली पिल सिटी है जहाँ पे हम जाने वाले, अभी तो हम पिल सिटी के अंदर है, लेकिन जब हम होली पिल सिटी जाए तो क्या पता जो पिल टावर है, यानी कि पिल टावर, उसके पास कोई ऐसी टेक्निक हो। अगर तुम मतलब कि टॉप 10 में आ जाते हो या फिर अच्छी खासी वहाँ पे पोजीशन को ले आते हो, तो वो लोग तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो क्या पता उनके पास कोई टेक्निक हो, लेकिन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनके सोल को ब्रेक थ्रू कराने की ऐसी दुर्लभ टेक्निक्स होती होंगी। मुझे तो लगता है उनके पास कुछ सोल टेक्निक्स होंगी जो कि अटैक करने में काम आती होंगी। तो शायद क्या सोल टेक्निक जो अटैक करने में काम आती है। तो कहते हैं हाँ, लेकिन देखा जाए तो तुम्हारे पास तो अभी कोई भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इसके बारे में बताया होगा। तो शायद कहते हैं नहीं, मेरे टीचर जब मतलब कि वो होलो सोल के हाथों में पड़ चुकी तब तो मैं लेवल 5 कैलकुलस था, तो मुझे कहाँ से बताते हैं। तो कहते वो तो ऐसी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसी बातें करते और कहते कि हम कल यहाँ से जाने वाले। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एक दिन होता है ऐसे बीत जाता है, शायद थोड़ी बहुत दाढ़ी वाड़ी काटता है और अपने कपड़े वपड़े ठीक करता है, बाल बाल सेट करता है अपने। फिर हमें दिखाया जाता है एक वर्म होल के पास चले जाते हैं, और जो वर्म होल था अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि ये पिल सिटी का वर्म होल था। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर थे अभी के टाइम वो शिनलैंड और जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो यहाँ पे आए थे, और साथ में शान क्या आपको बताइए लिटिल फाइट डॉक्टर और याओ त्यान जुनते आए हुए थे। और अभी टाइम पे ये जो 5 लोग थे यही जाने वाले थे। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने साथ ज्यादा लोगों को नहीं लाया, क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारे पीछे ये जो 2 लोग हैं ये तुम्हें सुरक्षा करने के लिए काफी हैं, और यहाँ पे हमारे जो या क्लैन है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी तो लोग होने चाहिए ना। तो शाम कहते हैं हाँ आप ठीक कर रहे हो। तभी वो बताते हैं कि हमें यहाँ से एक और सिटी के अंदर जाना होगा, और उसका वर्म होल यूज करते हुए फिर जाके हम होली सिटी तक पहुंचेंगे। इसे हमें टोटल कम से कम 7 दिन लग जाएंगे। तो शाम कहते हैं क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते चलो वर्म होल के अंदर चलते हैं, और शाम होता है वो इस वर्म होल के अंदर चले जाते हैं। तो एल्डर बताते हैं हमारे पूर्वजों ने इस वर्म होल को बनाया था, लेकिन देखा जाए तो अभी ये जो वर्म होल है ये बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, यानी कि इसकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में गिर चुका है। इसी वजह से देखा जाए तो ये बहुत जल्दी कि इसको ज्यादा यूज पे नहीं लाया जाता, बस कभी कभी जो वर्म होल है इसको यूज पे लाया जाता है। तो शान कहता फिक्र मत कीजिए, जब हम यहाँ से वापस आएंगे तो मैं लिटिल फाइट डॉक्टर को कहूंगा कि इस वर्म होल को ठीक कर दे। तो शान का शुक्रिया करते हैं इस चीज के लिए। जब हमें दिखाया था वो जल्दी उस वर्म होल के अंदर जाते हो, वो एक बड़ी सी स्पेसशिप को निकाल लेते। ये जो स्पेसशिप थी ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी थी, और उसके अंदर आप कह सकते हो अलग अलग से अपने अपने कमरे थे और कुछ कैबिन भी थे। तो कहते हैं शान को तुम जाके अपने अपने कैबिन के अंदर चले जाओ, हम यहाँ पे आराम से होली पिल सिटी तक पहुंच जाएंगे, और हमें पहले यहाँ पे एक सिटी को भी बदलना होगा। तो शान कहते हैं हाँ ठीक है। हमें दिखाया जाता है या क्लैन के एल्डर शान को कहते हैं शान मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पे और भी 5 में से 4 महान क्लैन आने वाले हैं, और अगर हमें पिल टावर के अंदर अपनी जो तुम कह सकते हो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखना है, अगर तुम चाहते हो कि मतलब कि अगर तुम हमारी मदद करती हो तो हम वहाँ पे एक एल्डर सीट को पाने में फिर से सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बार टॉप 3 के अंदर, उन 5 क्लैन के अंदर टॉप 3 के अंदर जगह को नहीं बना सके, तो मैं बता दूं ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सच में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ और बल्कि बहुत ज़्यादा दुख भरी चीज़ होगी हम लोगों के लिए। तो शान की तरफ फिक्र मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपसे तो आपका नाम बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा। तो इसलिए वो खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि अभी हम वर्म होल से बाहर जाने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो उनके सामने एक बड़ा सा वर्म होल आ जाता है जिसके अंदर से वो बाहर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावेन को, जो उन शिप से बाहर आते हैं सब लोग, और जब शावेन आसपास के नज़ारे को देखता है तो एकदम शौक रह जाता है, क्योंकि आगे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटी थी जिसका अंत कोई भी नहीं देख सकता था। हमें दिखाया जाता है शावेन कहता है तो क्या ये होली पिल सिटी है। तभी जो या क्लैन खेल रहे हैं वो कहते हैं हाँ ये होली पिल सिटी है। अगर तुम यहाँ पे अपनी पूरी ताकत से भी अगर तेजी से उड़ोगे तो तब भी तुम्हें सिटी को कवर करते करते कम से कम आधा दिन लग जाएगा। तो इसमें शाम भी शौक हो जाता है, क्योंकि इनकी जो उड़ने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और तब भी इनको आधा दिन लग जाएगा। तो आगे वो बताते हैं कि ये जो होली पिल सिटी है इन्हें मैं तुम्हें बता दूँ 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक एक्सटर्नल पार्ट है और एक इंटरनल पार्ट है।
मैं तुम्हें बता दूं कि जो एक्सटर्नल पार्ट है वहाँ पे मतलब कि तुम कह सकते हो आम लोग जो कि यहाँ पे ऐसे कंपटीशन देखने के लिए आते रहते हैं और बस होली सिटी के अंदर आने की यहाँ पे मतलब कि रहने के लिए आते हैं, वो बस तुम कह सकते हो एक्सटर्नल पार्ट के अंदर रहते हैं होली सिटी के। लेकिन जो इंटरनल पार्ट है मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पे जो पिल टावर है वो भी वहीं पे है, और साथ ही साथ में पिल टावर के जितने भी मतलब कि तुम कह सकते हो बड़े बड़े क्लाइंट जो उनसे बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी देखा जाए तो मेरी जो रेपुटेशन है वो ज़्यादा गिर गई है, इसी वजह से अभी हम इंटरनल कोर के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। वहाँ पे हर चीज़ मतलब कि बहुत ही इजीली अवेलेबल ही मिल जाती है, तो इसमें किसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं खासकर यहाँ पे जितने भी हब्स होते हैं वो तो मतलब कि मैक्सिमम मिल ही जाते हैं, इधर यहाँ पे ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शान कहते हैं फिर तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस वॉर्म होल के अंदर अचानक से एक बहुत बड़ी तरंग निकलने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो तरंग थी उसके अंदर से एक घोड़ा बाहर आता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो गाड़ी टाइप जैसे नहीं होता वैसे काठी टाइप कैसे आप कह सकते हो, सामने घोड़ा था। हमें बताया जाता है इसे होली हर्स भी कहा जाता है, जो कि एक स्पेस बीस्ट है और इसकी जो मतलब कि आप कह सकते हो पावर होती है स्पेस के अंदर उड़ने की, वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि शॉकिंग होती है। हमें दिखाया जाता है वो जो पीछे एक बड़ी सी कार्ड थी उसके ऊपर एक आप कह सकते हो इनकार्विंग बनी हुई थी, और वो जो इनकार्विंग को देख के तभी या क्लैन के एल्डर कहते हैं कि जो इनकार्विंग है ये डैन क्लैन के लोगों की है। तो शान शौक होते हुए कहता है क्या ये डैन क्लैन के लोग हैं, तो बताते हैं हाँ। तभी शान कहता है कि ये तो उन 5 महान कबीलों में से आता है, जो कि शायद से दूसरे नंबर पे आता है। हमें बताया गया है कि गाइस ये जो क्लैन है ये मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा अपना जो आप कह सकते हो अपने आप को लो रखता है, अपनी रेपुटेशन को हमेशा लो रखता है। लेकिन देखा जाए तो इसकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बस अब यहीं से समझ सकते हो कि इन्होंने इतने पावरफुल स्पेस भी उसको अपने आगे काम करने के लिए रखा हुआ है। तभी वो जो घोड़ा होता है वो उस काठी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शावर होता है वो कहता है अब हमें यहाँ से नीचे चले जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होते हैं वो भी फिर वहाँ नीचे सिटी के अंदर आ जाते हैं और एक बड़ी सी विला के अंदर आगे रुकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो शावन से कहते हैं शावन आज रात को हम यहीं पे रुकने वाले और कल हम जाएंगे ताकि तुम्हारे लिए एक टोकन लेंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास मतलब कि कोई बैज ही नहीं होगा तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेस्ट को दे नहीं पाओगे। तो शावन कहते हैं हाँ ठीक है फिर हम कल ही चलेंगे। हमें दिखाया जाता है कि विला के अंदर आ चुके थे जो थोड़ा बहुत खंडर बन चुका था, लेकिन हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि चलो कोई बात नहीं यार, हमें बस यहाँ पे टाइम ही पास करना है, हमें यहाँ पे कौन सा कुछ ज़्यादा कुछ करना है। तो इसलिए इस चीज़ को मतलब कि तुम कह सकते हो मैनेज करना मेरी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो दिन भर अपने कमरे में जाके थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कल्टीवेशन करता है, और वो बस उस सोल के आप कह सकते हो जो सोल को एब्जॉर्ब करने की आप कह सकते हो टेक्निक होती है उसी के बारे में सोच रहे थे कि सोल को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाए। तभी जो शावन होता है वो देखता है कि रात हो चुकी है, फिर शावन रात को बाहर आता है और वो कहता है मैंने सुना था कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसको तारों मतलब कि तुम उसे स्टार फ्लेम भी कहा जाता है, जो कि तारों की रोशनी को एब्जॉर्ब करती है। तो कहता है कि मतलब कि मैं इसको यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शावन को जो ऊपर देख रहा था, तभी उसके पास लिटिल फाइट डॉक्टर आ जाती है। शावन कहते तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी तक सोई नहीं। तो जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कहती है यूनर ने कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखना, तभी मैं तुम्हारा ख्याल रखती। तो शावन को टोंट मारते हुए कहता है सच में यूनर की बात मान रही थी, वो तो कुछ और लगा था। ये सुन के जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है थोड़ी बहुत ही शर्मा जाती है। वो शावन के पास आती है और कहती है अगर सोचो तुम अगर यूनर को पता लगे कि जो काइलिन है उसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है तो वो क्या करेगी। तो शावन हमें दिखाया जाता है थोड़ा बहुत शौक हो जाता है कि भैया मैं क्या करूँ, आखिरकार मैं यूनर को इस बारे में कैसे बताऊंगा कि हाँ भाई मैं तो बात बनने वाला हूँ और मेरी तो एक बीवी भी है। हमें दिखाया जाता है वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। और गाइस कहीं ना कहीं अब जब वो क्वीन मेडोसा से दूर आ चुका है तभी उसको क्वीन मेडोसा की बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है। वो सोच रहा था कि अभी तक देखा जाए जो टाइम बीत चुका है, मुझे लगता है कि जो मेरा बच्चा वो पैदा हो चुका होगा अभी तक। और मेरी कितनी अफसोस की बात है कि अभी मैं अपने बच्चे के साथ नहीं हूँ, और ना जाने मैं जब जाऊँगा जो क्वीन मेडोसा मेरे साथ कितना गुस्सा हो जाएगी, क्या बताऊँ मुझे अपने बच्चे के पास भी जाने देगी या नहीं। हमें दिखाया जाता है शावन यही सोच रहा था। तभी लिटिल फाइट डॉक्टर कहती है फिक्र मत करो, यहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल है। कितने लोगों की कम से कम 4-5 बीवियाँ भी होती हैं और उन्होंने साथ ही साथ में कितनी ज़्यादा रखेलें भी रखी होती, तो तुम तो चलो चलेगा यार, तुम तो टैलेंटेड बंदे हो तो चलता है यार। तो शावन कहता है कि हाँ हाँ चलता ही है, और दिल में सोचता है कि जो यूनर है उसका जो क्लैन मेंबर के लोग हैं जब उन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई मेरे पहले से एक बीवी है और मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ, तो भैया वो तो सच में मुझे यूनर से शादी करने देंगे ही नहीं। वो ना जाने वाले कितना बड़ा तहलका मचा के रख देंगे इस चीज़ के ऊपर। मुझे लगता है जो उसके क्लैन के एल्डर होंगे वो इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाएंगे। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था कि भैया अब करने का क्या है मेरे को। हमें दिखाया जाता है तभी जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो एक जगह पे जाके बैठ जाती है, आप कह सकते हो बड़े से पत्थर के पास जाके बैठ जाती है। हमें दिखाया जाता है शावन भी उसके पास जाके बैठ चुका था और दोनों अपनी पिछली बातें कर रहे थे कि जब पहले मतलब कि वो रहा करते थे, अभी के टाइम पे मतलब कि आसमान में वो जब छोटे थे मतलब कि तारे देखा करते थे, वो पहली बार मिले थे, दोस्त बने थे। चाहे अब हम ज़्यादा ताकतवर बन चुके लेकिन तब की जो चीज़ें होती थी वो बहुत ही शांत होती थी और उसमें कुछ जो मज़ा था वो अलग है। फिर हमें दिखाया जाता है लिटिल फाइट डॉक्टर को जो उस पत्थर के ऊपर मतलब कि आप कह सकते हो अपना सर रखती है, और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ टेंशन लग के मतलब कि आप कह सकते हो उसके साथ स्पोर्ट को लेकर सो जाती है वहीं पे।
हमें दिखाया जाता है शाओन तभी उसको देखता है कि वो सो चुकी है। उसको भी थोड़ी देर प्यार से घूरने के बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से कपड़े को बाहर निकालता है। उस कपड़े को बाहर निकालने के बाद हमें दिखाया जाता है उस कपड़े को जल्दी से लिटिफाई डॉक्टर के ऊपर रख देता है ताकि लिटिफाई डॉक्टर आराम से सो सके। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शाओन को जो खड़ा हो जाता है, वो खड़ा होकर आसमान में देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसे यहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम का जो अंश है वो थोड़ा बहुत महसूस होगा भी या नहीं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो ऊपर आसमान में देख ही रहा था, तभी उसे देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 3 घंटा बीत जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को, जिसको ऐसा लगता है कि जो उसकी चेतना है वो कहीं और जा रही है। हमें दिखाया जाता है तभी शाओन एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है और जिस जगह पर उसकी चेतना चली गई थी हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा पर्पल कलर का ड्रैगन जो है वो सो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी बंदे की आवाज़ आती है कि आखिरकार यहाँ पे किसकी हिम्मत होगी जो यहाँ पे आने की हिम्मत करता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।